इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज का परम गुरु भक्त परिवार, अभय जैन बाऊ जी एवं समस्त परिवार, साबरमती, अहमदाबाद, गुजरात। स्वर्गीय पिताश्री हुकुमचंद जी, स्वर्गीय माता श्रीमती मोहनी देवी टोंगिया की पुण्य स्मृति में अनिल जी, सरित जी, अंकित, प्रतीक, श्रद्धा, आरोही, अमायरा एवं समस्त टोंगिया परिवार, दीमापुर, बैंगलोर, गुवाहाटी, झालावाड़। गुरु वही है जो शिष्य को पक्षी की तरह उड़ना सिखा दे। गुरु वही है जो शिष्य को इंसान की तरह चलना सिखा दे। और गुरु वही है जो शिष्य को मछली की तरह जल में तैरना सिखा दे। गुरु की नजरें शिष्य पर तीन तरह से पड़ती हैं। गुरु की पहली दृष्टि पड़ती है शिष्य पर, कल तुम क्या थे, कल तुम क्या थे। दूसरी नजर पड़ती है आज तुम क्या हो। और गुरु की तीसरी नजर पड़ती है कल तुम क्या हो सकते हो। आज पेट में, कल तुम पेट में क्या थे, आज क्या हो, कल तुम क्या हो सकते हो। एक गुरु ही देख सकता है, तुम हम नहीं देख सकते हैं। एक मां को मालूम है कि गर्भ की तकलीफें, गर्भ की पीड़ाएं किस प्रकार से एक मां सहन करती है। गुरु भी शिष्यों को जन्म देते हैं। इसलिए गुरुदेव हमेशा बोलते हैं, बेटा स्त्री ही बांझ नहीं होती है, पुरुष भी बांझ होता है। स्त्री ही बांझ नहीं होती है, पुरुष भी बांझ होता है। जिस पुरुष ने अपने जीवन में गुरु को स्वीकार नहीं किया है, वो पुरुष भी, नहीं सब कुछ मैं ही बोलूं क्या, वो पुरुष भी बांझ स्त्री के समान है, जिसके जीवन में एक गुरु का जन्म नहीं हो पाया है। और जिंदगी में तुम भी गुजरात से आए हो या बंबई से, दिल्ली से, जहां से भी आए हो, जिंदगी में मरने से एक दिन पहले किसी एक गुरु का सिलेक्शन कर लेना। ऐसे नहीं कि पुष्पदन सागर का सिलेक्शन, नहीं, जहां तुम्हारे तार से तार जुड़ जाएं, मन से मन मिल जाए, जहां तुम्हारा मन उपयोग भाव लग जाए, भली वो मरने से पहले मिट्टी का द्रोणाचार्य गुरु क्यों ना हो, लेकिन मरने से पहले एक गुरु का सिलेक्शन, एक गुरु से, गुरुदेव मेरे तार से तार जोड़ दो आप। कितना ही अच्छा मकान बनाओ, कितना ही अच्छा मकान बनाओ, कितना ही अच्छा मकान बनाओ, कितनी अच्छी उसमें लाइट लगाओ, कितना ही उसमें अच्छे बल्ब लगाओ, मरकरी लगाओ, फोकस लगाओ, कुछ भी लगाओ, लेकिन घर में प्रकाश नहीं आ रहा है। प्रकाश क्यों नहीं आ रहा है? बल्ब लगे हैं, ट्यूबलाइट लगी है, सब कुछ लगा है, करंट भी है, करंट भी है, ट्यूबलाइट भी है, सब कुछ लगा है, सिर्फ घर का वो तार बाहर बिजली के खंबे से नहीं जुड़ा है। और जब तक बिजली के खंबे से कनेक्शन नहीं होगा, तब तक घर में लाइट प्रकाश आने वाला। जब तक भक्त का, शिष्य का गुरु के खंबे से, गुरु के त्याग से, गुरु के आचरण से कनेक्शन नहीं होगा, तब तक हमारा अंतःकरण प्रकाशित होने वाला नहीं है। रावण के पास क्या नहीं था? सब कुछ था, सिर्फ एक गुरु का आशीष उसके शीश पर नहीं था। एक मुझे छोटी सी घटना याद आती है। एक गुरु बीमार हो गया, गुरु बीमार हो गया। जब संसार से विदा लो तो मरने से पहले कुछ काम करके मरना, कुछ काम करके ही मरना। पहला काम, पहला पुण्य, पहला भाग्य, पहला सौभाग्य। जिंदगी में कुछ भी करना, मरने से पहले 2, 3, 4 काम करके ही मरना। पहला कार्य, जिंदगी में मरने से एक दिन पहले कोई भी एक व्रत करके मरना। एक व्रत जरूर करके मरना। व्रत करने का मतलब है कि तुम्हारी अभी खोटी आयु का बंध नहीं हुआ है और तुम व्रत लेके, नियम लेके, संयम लेके तोड़ रहे हो, तो मान के चलना कि तुमने कुछ गड़बड़ किया है।
आज का आदमी नियम लेता जल्दी है और टूटते उससे जल्दी है। जितनी जल्दी नियम लेता है उससे जल्दी उसका नियम टूटने की प्लानिंग हो जाती है। और जितना दिगंबर जैन व्यक्ति धर्म के साथ समझौता करता है, इतना धर्म के साथ समझौता मुसलमान भी नहीं करता है। इतना समझौता मुसलमान भी नहीं करता है। यदि आपने कोई नियम ले लिया कि चलो आज मैं रात में नहीं खाऊंगा, तो आप नियम तुरंत गली खोजते हो कि नहीं, रात में मैं अनाज का त्याग किया, फलाहारी तो चलेगी, दूध चलेगा, केला की चिप्स चलेंगी, निवेदन कर रहा हूं। नियम का मतलब नियम। नियम में आप नरेंद्र मोदी बन जाओ। जब नरेंद्र मोदी जी अमेरिका जाते हैं, अमेरिका का राष्ट्रपति 56 पकवान परोस के रखा है, भारत के प्रधानमंत्री आगे मेरे साथ खाना खा डिनर लेगा, खाना खाएगा। जब राष्ट्रपति बोलता भाई ये भोजन स्वीकार, नरेंद्र मोदी हाथ जोड़ के बोलते नहीं, अभी मेरे व्रत उपवास चल रहे हैं। और तुम होते तो ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। हमेशा तुम मौके पे चौका लगाते हो। निवेदन करो, धर्म से कभी संकल्प से कोई समझौता नहीं करने का। जिंदगी में 2-4 काम करके ही मरना। पहला नियम, पहला कार्य जिंदगी में एक कोई भी व्रत नियम लेके संकल्प जरूर लेना, एक व्रत करके ही मरना। दूसरा पुण्य, जिंदगी में किसी साधु को अपने हाथ से पिच्छी का भेंट करके मरना। किसी, हम लोग को मध्यान्ह सबके पास पिच्छियां हैं, किसी साधु को पिच्छी का भेंट करके जाना। और पिच्छी का देने का मतलब है तुमने अभय दान दे दिया, तुमने ज्ञान दान दे दिया, तुमने आचरण का दान दे दिया, और तुमने संपूर्ण जीवों की रक्षा का अभय दान दे दिया। तीसरा पुण्य, जिंदगी में मरने से पहले किसी साधु की समाधि जरूर देखना। किसी साधु की जहां समाधि हो रही हो जरूर वहां जाना, देखना। आधे घंटे बैठो, समाधि हो जाए, उस शवयात्रा में जरूर अंतिम संस्कार तक जाना। और जब अग्नि प्रज्वलित हो जाए तो उस समाधि 3 परिक्रमा लगा के परमात्मा प्रार्थना करना कि हे परमात्मा, जब भी मेरी समाधि हो, मेरी भी समाधि, मेरा भी मरण ऐसा ही हो जैसा मैं देख रहा हूं। तो समाधि देखने से समाधि के संस्कार पड़ते हैं। मुनि दीक्षा देखने से मुनि दीक्षा के संस्कार पड़ते हैं। भली दीक्षा लो या ना लो, लेकिन संस्कार तो डाल ही लेना चाहिए। निवेदन कर रहा था, वो संत बहुत बीमार हुआ। अम्मरा की कमरा। शिष्य एक पास में बैठा था। गुरु से कहा, गुरुदेव अब आप जाने वाले हैं, जाते जाते मुझे कुछ संदेशा दे के जाओ, कुछ उपदेश, अंतिम उपदेश दे के जाओ। गुरु ने कहा, बेटा ठीक है देता हूं, जाओ बाहर से जाओ, एक मुट्ठी चंदन का बुरादा लेके आओ। शिष्य भागते गया, एक मुट्ठी चंदन का बुरादा पाउडर लेके आ गया। गुरुदेव मैं चंदन का पाउडर बुरादा लेके आ गया हूं, क्या करना है इसका? बेटा जाओ इसको नाली में फेंक के आ जाओ। उस समय के शिष्य के पास बुद्धि नहीं, हृदय होता था। आज के पास हृदय नहीं, सिर्फ बुद्धि से काम करते हैं। निवेदन कर रहा हूं, शिष्य ने कहा, गुरुदेव हमने तो आपसे उपदेश के लिए कहा, आपने तो कहा जाओ बेटा चंदन के बुरादा लेके आओ, मैं लेके आ गया, और आपने कहा जाओ नाली में फेंक देना, नाली में फेंक दिया। गुरुदेव आपने उपदेश तो दिया नहीं। संत ने कहा, बेटा हमने तुमको उपदेश दे दिया। शिष्य कहता, अभी मैं आपके उपदेश को मैं समझ नहीं पाया हूं। तब संत ने फिर से कहा कि बेटा जाओ, दूसरे हाथ में कोयले का बुरादा लेके आओ। कोयला समझते? कोयला का मतलब कोयला। क्यों दिमाग लगाना फालतू? कोयला मतलब आग नहीं, कोयला। बेटा जाओ कोयला का बुरादा, कोयले की राख लेके आओ। शिष्य भागते गया, दूसरे हाथ में एक मुट्ठी कोयले की राख लेके आ गया। गुरुदेव मैं राख लेके आ गया हूं, क्या करना है इसका? गुरुदेव ने कहा, बेटा जाओ इसको भी नाली में फेंक के आ जाओ। नाली में फेंक के आ गए। गुरुदेव
मैं तो आपसे उपदेश मांग रहा हूं, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, और आप तो उपदेश दो, उपदेश। तब संत ने कहा कि बेटा, हमने आपको जीवन जीने का उपदेश दे दिया। शिष्य कहता, गुरुदेव मैं समझ नहीं पाया। कभी कभी गुरु ऐसा कुछ बोलते हैं जो हमें तुरंत तात्कालिक समझ में नहीं आता है। गुरु की बातें आज समझ में नहीं आती हैं। गुरु की बातें 7 दिन बाद, 17 दिन बाद, 17 महीने बाद, या फिर मरने से पहले समझ में आती हैं। उस शिष्य गुरु ने कहा कि बेटा, हमने तुमको उपदेश दे दिया। शिष्य बोलता है, गुरुदेव आप प्लीज हिंदी में समझाएं, इस गूढ़ रहस्य को मुझे बतलाएं। तब वो संत उस शिष्य से, बेटा दोनों हाथ ऊपर करो। हाथ ऊपर आपके नहीं, मैं तो उस संत ने कहा, आप तो नीचे कर लो। उस संत ने कहा, बेटा दोनों हाथ ऊपर करो। ओ भारत माता, तुम तो नीचे कर लो। उस संत ने कहा कि बेटा हाथ ऊपर। उसने जैसे दोनों हाथ ऊपर किए, तब संत ने कहा, बेटा देखो, एक हाथ से चंदन की खुशबू आ रही है, एक हाथ से बुरादे की कालिमा दिख रही है। तब संत ने अंतिम उपदेश देती हुई कहा कि बेटा, अच्छे लोगों के साथ रहोगे, जिंदगी में चंदन की खुशबू आएगी, और बुरे के साथ रहोगे तो जीवन में कालिमा पुत जाएगी। अब क्या करना है? आपसे निवेदन कर रहा हूं, 24 घंटे में एक बार तुम भी संत का सत्संग करो। संत ना मिल पाए, उनकी वाणी को ग्रंथों के माध्यम से एक पेज का स्वाध्याय करो। एक पेज का रोज स्वाध्याय करो, और एक पेज का स्वाध्याय भी ना कर पाओ तो कम से कम 24 घंटे में एक बार मेरी भावना, ये सब कुछ मैं ही बोलूं क्या? रोज मेरी भावना, उसमें क्या लिखा है? मेरी भावना पढ़ने का मतलब 4 अनियोगों का फल। उसमें लिखा, यही तो लिखा है, सुखी ही रहे सब जीव जगत के। ये तो पूरी अभी पढ़ लोगी क्या? मैं तो ये बोल रहा हूं कि मेरी भावना में लिखा है, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। और फिर उसमें फिर और आगे, उसकी और आगे लिखा है, साधु क्या है, वीतरागता क्या है, साधु कौन होते हैं? तो विषयों की आशा नहीं जिनके। फिर नहीं, पूरी अभी तो पूरी आपको अभी मेरे सामने ही पढ़ना है क्या? निवेदन आपसे कर रहा हूं, 24 घंटे में एक बार मेरी भावना पढ़ने से 4 अनुयोगों का फल मिलता है। मेरी भावना पढ़ो, और आपको कहीं कुछ पढ़ने कहीं जाना नहीं है। अब मंदिर से किताब लेके आओ, फिर खोलो, देख कुछ नहीं, अपना मोबाइल खोलो, नेट चालू करो, यूट्यूब में उंगली करो, लिखो मेरी भावना, तुरंत जुगल के सोच प्रकट हो जाएंगे। और बोलेंगे चलो सुनना है तो कान लगा लो, और पढ़ना है तो चश्मा लगा लो। अब कहीं भटकने की आवश्यकता, तो रोज 24 घंटे में एक बार मेरी भावना पढ़ो। विद्यानंद जी महाराज साहब की समाधि चल रही है। 95 वर्ष जिस साधक ने, जिस योगी ने, जिस समय इस देश में दिगंबर संप्रदाय में कोई अच्छे वक्ता साधु नहीं थे, सन 85 से लेकर के सन 80 से लेकर के 2000 तक अच्छे वक्ता साधु नहीं थे। मुझे आज भी याद है वो घटना, सन 86 में जब आचार्य श्री विमल सागर जी गुरुदेव की प्रतिष्ठा महोत्सव इंदौर में चल रहा था। विमल सागर जी गुरुदेव ने आचार्य श्री को बुलाया कि पुष्पदन तुम इंदौर आओ, प्रतिष्ठा में तुमको साथ में रहना है। और विद्यानंद जी महाराज साहब के कुशल निर्देशन में वो प्रतिष्ठा हो रही थी। जब विद्यानंद जी के महाराज साहब का बिहार हुआ इंदौर से, तो विद्यानंद जी ने लाखों लाखों पब्लिक के बीच में दहाड़ते हुए कहा था, इंदौर वालों मुझे पता तुम्हारा स्वाद, तुम्हारा टेस्ट क्या है, तुम्हें हर साधु नहीं सुना सकते हैं, और सुनाए तो तुम सुनने वाले भी नहीं हो। मैं तो यहां से दिल्ली जा रहा हूं, पर इंदौर वालों के लिए मैं पुष्पदन सागर को
छोड़ के जा रहा हूं। इनका चिंतन, इनका वक्तव्य शैली, इनका ज्ञान, इनका अध्यात्म बहुत गहरा है। और वाकई में उस समय सन 86 में इंदौर में जो एक पुष्पदंत के नाम से तूफान उठाता, प्रभावना का, सद्भाव का, मैत्री का, त्याग वैराग्य का, वो आज भी लोग याद करते हैं। तो विद्यानंद जी महाराज साहब जो समाधि चल रही है, अपन भी प्रार्थना करते कि भगवान वो समाधि सम आधि व्याधियों से रहित वो समाधि हो, और उन जैसी समाधि की प्रार्थना हम भी करते कि हमारी समाधि भी और अच्छी हो। निवेदन कर रहा हूं, चूंकि प्रवचन नहीं कर रहा हूं, न प्रवचन करने का मन था, जहां गुरुदेव बैठे, साक्षात सरस्वती पुत्र बैठे हों, जिनके कंठ से सरस्वती मां निकलती हो, जिनके ऊपर मस्तिष्क में हजारों ग्रंथों का समावेश हो, और उनके सामने कुछ भी बोलना अपने अज्ञान को दर्शाना है। निवेदन कर रहा हूं, आप सभी हाथ जोड़ें। इतना ही कहा है कि जिंदगी में 2-4 काम जरूर करना। पहला कार्य, एक व्रत जरूर करना। दूसरा पुण्य, किसी साधु को पिच्छी जरूर प्रदान करना। तीसरा पुण्य, किसी साधु की समाधि जरूर देखना। चौथा पुण्य, किसी व्रती को जिन दीक्षा लेते हुए देखना कि मुनि कैसे बनते हैं, क्योंकि संसार का सबसे बड़ा पद यदि कोई है तो वो है निर्ग्रंथ का पद, जिस पद के सामने राष्ट्रपति हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, प्रधानमंत्री दंडवत हो जाते हैं, चक्रवर्ती साष्टांग नमस्कार करता है, और सौधर्मेंद्र नमस्कार करके अपने जीवन को गौरवान्वित करता है। ऐसा मुनि पद, ऐसी मुनि मुद्रा जिंदगी में कहीं दीक्षा हो रही हो, जरूर उस दीक्षा को अपनी नंगी आंखों से देखना। और रोज एक बार मेरी भावना, कौन कौन पढ़ेगा हाथ ऊपर करो, बोलो हे गुरुदेव, हम पुष्पगिरी दर्शन के लिए आए। अरे बोलो ना, सब कुछ मैं ही बोलूं क्या? बोलो हे गुरुदेव, हम सभी यात्री आसपास की संत दर्शन की, प्रभु की वंदना की भावना से यहाँ पर आए थे। हम यहाँ से खाली नहीं जाएंगे। यहाँ से एक छोटा सा संकल्प लेकर के जा रहे हैं। 24 घंटे में, हाथ ऊपर करो, 24 घंटे में एक बार मेरी भावना पढ़ेंगे। बोलो हे गुरुदेव, यदि भूल जाए तो दूसरे दिन नमक नहीं खाएंगे, अब तुम्हारे बाप भी नहीं भूल पाएंगे। बोलो हे गुरुदेव। आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज, आप प्रज्ञावान हैं, आप समता से संपन्न हैं। हे गुरुदेव, आप अपनी करुणा करके, मौन का उद्घाटन करके हमारे सुसुप्त परमात्मा को बोध दें, दिशा दें, ज्ञान दें। गुरु ही दिशा देता है। हे गुरुदेव, हमारे पास गति तो है, पर उसमें ब्रेक नहीं है। आप ब्रेक लगा दो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज का परम गुरु भक्त परिवार, अभय जैन बाबूजी एवं समस्त परिवार, साबरमती, अहमदाबाद, गुजरात। स्वर्गीय पिताश्री हुकुमचंद जी, स्वर्गीय माता श्रीमती मोहनी देवी टोंगिया की पुण्य स्मृति में अनिल जी, सरित जी, अंकित, प्रतीक, श्रद्धा, आरोही, अमायरा एवं समस्त टोंगिया परिवार, दीमापुर, बैंगलोर, गुवाहाटी, झालावाड़।